देखना ही नहीं चाहती है कांग्रेस को। तो बोला कांग्रेस को तो खत्म करो, इसका नाम और निशान मिटा दो कांग्रेस का। दलित इतना खिलाफ हो रहा है कांग्रेस के और बीजेपी के साथ खड़ा है। जब 56 इंच का सीना विराजमान है हिंदुस्तान की कुर्सी पे, तो उसका दलित का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता फिलहाल। क्या लग रहा है भैया, वो राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या लग रहा है? कहने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ। उसके वो बाप की जागीर थोड़ी है जो आरक्षण को खत्म कर देगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है ये, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं मिटा सकता। हाँ। स्वयं बाबा साहब भी आगे ये कहना मैं उसमें संशोधन होते हैं उनमें सिर्फ, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता कोई भी। राहुल के और भी पूर्वज आ जाए वो भी नहीं कर सकते, इसको तो कुछ खत्म ही नहीं कर सकते। तो ये क्या दलितों का हक तो नहीं छीनना चाहते हैं? छीनना तो चाहते ही हैं, इसलिए तो कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम आरक्षण खत्म कर दोगे? ऐसे हो जाता आरक्षण खत्म। इस देश में हम भी हैं, हम भी इस देश के बाशिंदा हैं। ऐसे थोड़ी हैं कि हम किसी आके कहीं से पड़ गए हैं या हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। सिर्फ कांग्रेस ने ना छला है और कुछ नहीं किया है। बैंक वोट बना के रखा था हम लोग को उस टाइम में। अब हमारी समझ में आया कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। भैया जी, शैलजा कुमारी में और उसमें हुड्डा साहब में दो फाड़ है, कांग्रेस में दो फाड़ है। सुरजेवाला जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, शैलजा जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं। भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं हम तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो भैया जी देखो, जो दलित का शोषण करेगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो शैलजा जी को सामने नहीं लाना चाहते। शैलजा जी समझ चुकी हैं, पीछे अशोक तंवर जी थे, उनकी पिटाई करके भेजा था उनको कांग्रेस वालों ने। अब शैलजा जी के पीछे पड़े हुए उल्टे सीधे लफ्ज बोलते हैं उनको। अब शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने के, वो अब शब्द बोलते हैं उनको। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उनको गालियां देने पे लगे हुए हैं। और दलित चेहरा को क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्या कांग्रेस? भैया जी, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो दलित चेहरे को आगे ले जाती है। हुड्डा साहब तो यहाँ जाट का राज करना चाहते हैं भैया। गुंडागर्दी अगर करनी है तो कांग्रेस को लोग वोट देंगे, अगर यहाँ शांति चाहते हैं तो भैया बीजेपी को वोट देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर अमित शाह की रैली थी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुआ कहा कि शैलजा कुमारी को कांग्रेस एक तरीके से पूरे तरह किनारा कर चुकी है, क्योंकि हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि अगर शैलजा कुमारी चुनाव प्रचार करने उतरी तो शायद कांग्रेस हार सकती है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ दलित भाई भी मौजूद हैं कि क्या वो सोचते हैं कि दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में तो सीधे पूछते हैं, सर क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस में क्या हाल थे दलितों के और अब क्या हालात है? पहले भी इन्होंने शोषण किया दलितों का और आज भी शोषण करना चाहते हैं, लेकिन अब ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम है बीजेपी के साथ फिलहाल। क्योंकि पहले हम बहुत विश्वास करते थे कांग्रेस अच्छी है, ये है वो, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है फिलहाल वो अब हम होने नहीं देंगे। एक दलित चेहरा थी कांग्रेस से हाँ, शैलजा वो कुमारी। शैलजा कुमारी जी और थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा साहब अगर चाहते हैं कि वो अगर शैलजा चुनाव प्रचार करने उतरी तो कांग्रेस हार सकती है, क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, अगर वो इस चीज़ में वो करेंगी तो निश्चित ही हार तो है ही कांग्रेस की। क्योंकि शैलजा जी जो थी, इनका चेहरा थी अच्छी, वो करते थे, लेकिन दलित समाज से जब इतनी नफरत करते हैं ये, तो फिर फायदा क्या हुआ हमें? हम तो उनके साथ है ना जो हमारी वो करेगा। एक तरफ बीजेपी कह रही हम दलितों को वो टिकट दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको किनारा कर रही है, तो दलित तैर रहा है। क्या लग रहा है कौन बढ़िया है दलितों के लिए? बीजेपी बढ़िया है जी दलितों के लिए। तो आज बीजेपी जो है ना दलितों को बहुत ऊपर उठाना चाहती है और करेगी भी यही, उठा भी सकती है यही पार्टी एक ऐसी है। जब 56 इंच का सीना विराजमान है हिंदुस्तान की कुर्सी पे, तो उसका दलित का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता फिलहाल। 10 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी तब कैसे हालात थे दलित? बहुत बुरे हालात थे उस टाइम भी। यहाँ कितने आरक्षण हुए, ये इसके मुद्दे पे कितनी दुकानें जला दी गई, सब कुछ किया, कितना नुकसान हुआ है। कांग्रेस के राज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हर तरह से। हाँ दलितों के साथ आज कैसे हैं, पहला कैसे था, अब आज बहुत अच्छे हैं दलित। इस फिलहाल जो ये जो सरकार है ना फिलहाल बीजेपी की, इसमें दलित चेहरे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इनके लिए कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप अपने दलित भाइयों के साथ को? अपील तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं सब दलित भाई जितने भी मिल के बीजेपी का साथ दें और अपना उठाव बनाएं। सुरेश कुमार जी बताइए, पहले क्या हालात थे दलितों के साथ? अब जो शैलजा कुमारी है उसको भी कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव प्रचार में आई तो कांग्रेस हार सकती है। सबसे गंदे हालात थे दलितों के। बीजेपी आई, फ्री राशन दिया ताकि कोई दलित भाई, गरीब भाई कोई भूखा ना रहे, भरपेट खाना मिले। और दूसरा सबसे गंदी सरकार है। और दूसरी बात है, अब बीजेपी जैसे आई है, इन्होंने एक डी ग्रुप बनाया। उस डी ग्रुप में 50 साल के 55 साल के लोगों को रोजगार दिया। अच्छा। और एक लोगों को नहीं, पता नहीं कितने हरियाणा में लाखों लोगों को रोजगार दिया है। आज वो अपना गुजारा अच्छा कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो
बीजेपी जो दलितों के साथ जो कर रही है ऐसा कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। 10 साल पहले हुड्डा सरकार थी, अब भी जो शैलजा कुमारी है वो दलित चेहरा थी, उनको उम्मीदवार थी एक सीएम की, अब उनको भी किनारा कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तो समझ गई ना कि कांग्रेस तो बहुत गंदी सरकार है, भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट लोग हैं इसमें। तो बीजेपी के साथ अभी अटैच होना चाहती है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस हुड्डा साहब चाहते हैं, क्या लगता है कि हुड्डा साहब जो हैं अगर शैलजा कुमारी चुनाव प्रचार करने आई तो कांग्रेस हार सकती है? ऐसा तो नहीं लग रहा बिल्कुल हुड्डा हार साहब? सकती, हारेगी बिल्कुल जी, हार जाएगी। अगर कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस के समर्थन में अगर वोट मांगती है तो कांग्रेस की हार निश्चित है और हारेगी। अगर वह बीजेपी का साथ करती तो बीजेपी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी और बनेगी। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, वो कहते हैं हम आरक्षण खत्म करने, इससे दलित कितना आक्रोशित है? आरक्षण खत्म कर दिया तो फिर रह क्या गया दलितों के पास? ये तो इनके पास ये ढकोसले ही हैं, झूठे ये करना है, वादे करना, ये करेंगे, इन करना कुछ नहीं है। दलितों को मतलब कि तबाह करना है। ऐसे में क्या दलित साथ देगा कांग्रेस का? क्या बिल्कुल नहीं देगा जी। बीजेपी के साथ दलित तो तन और मन धन से खड़ा है उसके साथ, हुड्डा जी के साथ नहीं है। को बिल्कुल नहीं जी। क्या लग रहा है भैया, वो राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या लग रहा है? कहने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ। उसके वो बाप की जागीर थोड़ी है जो आरक्षण खत्म कर देगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है ये, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं मिटा सकता। स्वयं बाबा साहब भी आगे ये कहना मैं उसमें संशोधन होते हैं उनमें सिर्फ, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता कोई भी। राहुल के और भी पूर्वज आ जाए वो भी नहीं कर सकते, इसको तो कुछ खत्म ही नहीं कर सकते। तो ये क्या दलितों का हक तो नहीं छीनना चाहते हैं? छीनना तो चाहते ही हैं, इसलिए तो कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम आरक्षण खत्म कर दोगे? ऐसे हो जाता आरक्षण खत्म। इस देश में हम भी हैं, हम भी इस देश के बाशिंदा हैं। ऐसे थोड़ी हैं कि हम किसी आके कहीं से पड़ गए हैं या हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। सिर्फ कांग्रेस ने ना छला है और कुछ नहीं किया है। बैंक वोट बना के रखा था हम लोग को उस टाइम में। अब हमारी समझ में आया कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। बीजेपी के जो अभी कांग्रेस बड़ी दलित हितैषी बन रही है और वहीं ना, ये तो बकवास है जी, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अब उस टाइम कहाँ गए थे जब इतने साल इन्होंने 65 साल राज कर दिया, 70 साल। जब से हमें तो सिर्फ बैंक बोर्ड बना के रखा है इन्होंने, हमारे साथ कुछ नहीं किया ऐसा। आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया है। ये कहते हैं हमने ये नौकरी दे दी, फलाना दिया, ढिमका दिया, कुछ भी नहीं दिया है। हमारे प्लॉट तक नहीं कटे आज तक मेरी उम्र में। तो इससे पहले क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये सब ये सिर्फ समाज को दबाने ये काम करती है और कुछ नहीं करती। ये देश को ही कहाँ खड़ा कर दिया। देखो ना, आज मोदी है तो देश को कहाँ ले जाए खड़ा कर रखा है। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है देश को, और कुछ नहीं है इसके पास। अमित शाह की यहाँ पे रैली थी। अमित शाह का कहना है कि अगर शैलजा कुमारी कांग्रेस से चुनाव प्रचार करेगी तो क्या पता कांग्रेस को डर तो नहीं है कि हम चुनाव हार जाएंगे? भैया जी, शैलजा कुमारी में और इसमें हुड्डा साहब में दो फाड़ है, कांग्रेस में दो फाड़ है। सुरजेवाला जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, शैलजा जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं। भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं हम तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो भैया जी देखो, जो दलित का शोषण करेगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो दलित को ऊपर ले जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। दलित भाई हैं जो राहुल गांधी जी दूसरे देश में जाते हैं, कह रहे आरक्षण खत्म कर देंगे। भैया जी दूसरे देश में जाकर क्या राग गाते हैं, जब हमारे देश के हैं नहीं तो दूसरे देश में जाकर राग गाते हैं ये। तो भैया जी आरक्षण खत्म नहीं होगा, बीजेपी रहेगी, मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। शैलजा कुमारी कह रही हैं कि मैं तो चुनाव प्रचार में जाना चाहती हूं, लेकिन कोई मुझे बुलाए तो सही, उन्हें बुला ही नहीं रहा कोई चुनाव प्रचार के लिए। भैया जी वो हुड्डा साहब उस चेहरे को आगे नहीं लाना चाहते, वो ये चाहते हैं मेरा ही चेहरा आगे रहे, लोग समझे कि मैं करूँगा जो कुछ करूँगा। तो शैलजा जी को सामने नहीं लाना चाहते। शैलजा जी समझ चुकी है, पीछे अशोक तंवर जी थे, उनकी पिटाई करके भेजा था उनको कांग्रेस वालों ने। अब शैलजा जी के पीछे पड़े हुए उल्टे सीधे लफ्ज बोलते हैं उनको, अब शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने के, वो अब शब्द बोलते हैं उनको। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उनको गालियां देने पे लगे हुए हैं। और दलित चेहरा को क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्या कांग्रेस? भैया जी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो दलित चेहरे को आगे ले जाती है। हुड्डा साहब तो यहाँ जाट का राज करना चाहते हैं भैया, गुंडागर्दी अगर करनी है तो कांग्रेस को लोग वोट देंगे, अगर यहाँ शांति चाहते हैं तो भैया बीजेपी को वोट देंगे। राहुल गांधी वहीं दूसरी जब अमेरिका में जाते हैं बोलते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और इधर बीजेपी कहती है हम दलित को वोट देना, दलित को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, और बीजेपी वो कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। भैया जी आरक्षण जब तक बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं होगा, बीजेपी आरक्षण को रखना चाहती है, एज इट इज रखेगी। और देखो ना अभी टिकटों के बंटवारे में ही हुड्डा साहब ने जाटों को मैं जाट हूँ,
हुड्डा साहब ने जाटों को ज़्यादा टिकट दे रखी है, उनको कम दे रखी है, दलित समाज को। बीजेपी ने दलित समाज को आगे करने के लिए उनको ज़्यादा टिकट दे रखी है। तो बीजेपी को भरोसा है दलित समाज पे, दलित समाज को भरोसा है बीजेपी पे, इसलिए दलित समाज भैया सब ये भाई हमारे हैं सारे, सब बीजेपी के साथ हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में अगर शैलजा कुमारी को किनारा करके कांग्रेस यहाँ पे जीत पाएगी या कुछ? नहीं जीत पाएगी, शैलजा को किनारा करके कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। एक बहुत बड़ी उम्मीदवार है वो दलित चेहरे की, तो क्या लग रहा है उससे कितना कट सकता है उनका वोट बैंक? भैया जी उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा जब तक अगर उसको शैलजा जी को आगे लाएंगे तो कुछ मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो हुड्डा जी की सरकार में क्या हालात थे दलितों के और अभी क्या हालात? दलितों की भैया बुरी हालत थी, गुंडागर्दी फैली हुई थी पूरे इसमें बड़े। अब वो सारे बहुत सारे जाट आरक्षण, पता ना कौन कौन से आरक्षण, कौन कौन से कांड, मिर्चपुर कांड, पता ना कौन कौन से कांड थे। अभी ये जनता भूली थोड़ी है उस कांडों को, वो तो कांड अभी जनता ने दोबारा दिमाग में आ गए, सारे दिमाग में हाँ घूम जी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ऐसे में? आरक्षण खत्म करना क्या कांग्रेस का मकसद कि दलितों को खत्म करना, ये है। और बीजेपी सोचती है कि हम सबको बराबर लेकर चले, ये है जी। सबका साथ सबका विकास, ओनली बीजेपी। अब शैलजा कुमारी भी कह रही है कि मैं तो चुनाव प्रचार में आना चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस वाले कोई नेता बुला ही नहीं रहे मुझे। अब तो क्या दलित को किनारा कर रहे हैं क्या पूरी तरह? वो समझ चुकी है ना कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। वो बीजेपी के साथ अटैच होना चाहती है, कांग्रेस को लात मारेगी। वो सोचती है कि इससे मेरा पीछा छूटेगी, क्योंकि बीजेपी एक स्पष्ट पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, सबका खर्ची के। भैया जी वो दलित समाज के बच्चे बहुत सारे हमारे गांव में लगे हुए हैं, बादली गांव से बोल रहा हूं मैं। हमारे दलित समाज के बहुत सारे बच्चे बगैर खर्चे के लगे हुए हैं, जो काबिल बच्चे सब लगे हुए हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भैया जी बगैर पैसे के कोई बच्चा लगता ही नहीं था। अभी भी बोल रहे हैं हम भी खर्ची पर्ची से नौकरियां देंगे, बोल रहे हैं हम अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे, पहले अपना घर। वो तो आप उनके जो उठे हुए हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं एमएलए में जो उठे हुए हैं, तो भैया जी वो तो पहले ही बोल रहे हैं भैया जी पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, तब कहीं जनता को देखेंगे। एक आदमी कुछ और कह रहा है भैया जी 50 वोटों पे एक नौकरी देंगे, कुछ पैसे की बातें कर रहे हैं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर कांग्रेस को वोट देगा दलित समाज खत्म हो जाएगा, और बीजेपी को वोट देगा तो दलित समाज को अच्छी तरह पता है बीजेपी का साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। दलित बहन जो है शैलजा कुमारी को अगर इतना अपमान हो रहा है तो क्या आक्रोशित है दलित समाज उनसे, कांग्रेस से? बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती है कांग्रेस को। तो बोला कांग्रेस को तो खत्म करो, इसका नाम और निशान मिटा दो कांग्रेस का। दलित इतना खिलाफ हो रहा है कांग्रेस के और बीजेपी के साथ खड़ा है, मतलब कांग्रेस को बिल्कुल साथ नहीं बिल्कुल देंगे। साफ चाहती है। इन्होंने बहुत शोषण किया है गरीबों का। ये जो बेरोजगार जो हो गए, जो उम्र जिसकी सर्विस से उम्र गई है, वो कांग्रेस के राज में हुआ है। बीजेपी आती ने डी ग्रुप बनाया। डी ग्रुप मतलब कि 50 साल 55 साल के लोगों को रोजगार दिया सरकारी। आज उनका अपना घर पोषण अच्छी तरह चल रहा है, और कांग्रेस इसको खत्म करना चाहती है। तो क्या दलित कांग्रेस के साथ होगा? नहीं होगा, बीजेपी के साथ है। दलित महापंचायत भी हुई थी, उन्होंने कहा हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। आप बीजेपी को देंगे जी, बिल्कुल जी। तो मतलब उन्हीं के साथ है, हाँ जी, बीजेपी के साथ। हुड्डा जी के साथ? बिल्कुल नहीं जी, कत्ती बिल्कुल नहीं। लेन काट दिया है, काट दिया। हाँ जी, नाराज हैं बिल्कुल बहुत सख्त नाराज है जी, कुछ नहीं। अच्छा फिर एक दूसरा देखो जी, बीजेपी ने देखो फ्री राशन दे रही है ना, वो क्यों दे रही है भाई? कोई गरीब आदमी कोई भी है ताकि भूखा ना रहे, ये ना। कांग्रेस क्या कर रही थी? कुछ नहीं किया। बीजेपी जैसे आई फ्री राशन दे दिया, ले भाई अब गरीब आदमी अपना पोक खा के भूखा नहीं सोता। उसके टाइम में तो बहुत भूखे मरे हैं, कांग्रेस के राज में बहुत लोग भूखे मरे हैं, टाइम पे खाना नहीं मिला, रूटीन में महंगाई इतनी बढ़ा दी, घोटाले इतने कर दिए, समझ में नहीं आवे। इसलिए बीजेपी के साथ हो गया है दलित, ये डिग नहीं सकता इधर उधर। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार गुड़िया। सुरेश कुमार गोड़िया जी, बताइए क्या लग रहा है? दलित समाज का कांग्रेस अपमान कर रही है, शैलजा कुमारी को किनारा कर दिया, बोल रहे हैं चुनाव प्रचार में आई तो क्या पता कांग्रेस हार सकती है, क्या लग रहा है? देखिए कल मैं मेवात का एक भाषण सुन रहा था, उसमें एक कैंडिडेट एमएलए जो फिलहाल उठा हुआ है, उसने शांति दूतों के बीच में कुछ ऐसा बोला, अब पहले तो हिंदू यहाँ चप्पल छोड़ के गए थे, अब की बार ये पैर छोड़ के जाएंगे। तो ये कांग्रेस अपने बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, ये अपनी औकात भूल गई है, और ये हिंदूवाद और उसमें
ज़्यादा भेदभाव की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हम कांग्रेस को बिल्कुल नथिंग और घटिया मानते हैं। अभी शैलजा कुमारी है, बहुत बड़ी दलित चेहरा है कांग्रेस से, और उसको पूरा किनारा कर दिया कांग्रेस ने। अमित शाह कह रहे हैं कि उसको पूरा किनारा कर दिया है। देखिए, शैलजा जी के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं हुड्डा जी, और वो इसको अलग किनारा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से आ रही है। हाँ, पूरा दलित समाज है जो वो पूरा बीजेपी के साथ जुड़ गया है, इनकी आपसी फूट के कारण। ठीक है, मतलब जो शैलजा को किनारा करके उसके बाद सब बीजेपी के साथ आ गए। हाँ जी, बीजेपी के साथ हैं। पूरे हमारे सब दलित भाई हैं जो भी खड़े थे, बोल के गए, सभी ये बीजेपी के साथ तन मन धन से खड़े हैं। तन मन धन से बिल्कुल जी, कांग्रेस के बिल्कुल साथ बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है जी। पट्टा मार दिया है, हैं? शैलजा कुमारी कह रही मेरे को भी तो चुनाव करना है, प्रचार करना है, लेकिन कांग्रेस वाले नेता बुला ही नहीं रहे हैं। बुला नहीं, इसलिए नहीं बुला रहे, उनको पता है ना कि ये क्या कहेगी और हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए कांग्रेस का तो बिल्कुल बंटाधार हो गया। कांग्रेस तो ये और बीजेपी। अच्छा, हाँ,